तो या थिंग्स आर चेंजिंग इन इंडिया। आई थिंक 5-7 साल में ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं, अभी भी नहीं है, माइंडसेट में तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। Okay. हाँ, तो इसी बारे में जैसे भी आपने कहा कॉलेज वगैरह में भी ई सेल्स वगैरह होते हैं, और इंडिया भी ग्रो कर रहा है 5-10 साल में। आई वी होप कि इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो। बट अभी भी अगर हम देखें तो ये जो इकोसिस्टम या फिर जो अडोप्टेशन है टेक्नोलॉजी का, वो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बट वहीं अगर हम रूरल एरियाज में जाएं या टीयर 3 सिटीज से नीचे जाएं, स्मॉल टाउन्स में या विलेजेस में, वहां पर अभी भी इन सब चीजों का अडोप्टेशन इतना नहीं है। और वहां पर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी वहीं पर है। सबसे ज्यादा लेक ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी वहीं है, क्योंकि लोग बहुत कम हैं, और इसलिए बिजनेस करने के ऑप्शंस भी बहुत कम है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो मुझे देखने को मिलता है। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है, सी तो बिकॉज हम लोग उसको एक किस बहुत तरह से। डाइवर्स, हाँ, हम्म। डाइवर्स कंट्री है कंपेयर टू, फिर से हम अमेरिका का एग्जांपल ले लें या चाइना का ले लीजिए, बिकॉज चाइना इज वेरी लार्ज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट सेम ही है, अभी शायद 1-2 महीने पहले ही हम आगे बढ़े हैं उनसे, यस। राइट। बट वहां फर्क ये है कि वो होमोजिनस कंट्रीज हैं दोनों, यूएस और चाइना भी। होमोजिनस का मतलब है कि सब कुछ सेम है, सेम लैंग्वेज है, लार्जली सेम कल्चर है, ठीक है, आई मीन कल्चर थोड़ा बहुत फर्क होता है स्पेशली अमेरिका में, बट स्टिल इट इज वन कंट्री, वन लैंग्वेज, वन मार्केट। इंडिया में आप जैसे हिंदी में, मुझे याद नहीं है, मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी है, हर 10 किलोमीटर में बोली भी बदलती है, पानी भी हाँ बदलता है, हाँ, राइट, यस। समथिंग लाइक दैट, राइट, विच मीन्स कि we are a large country and every state, every region is so different, so we cannot have one language, one system. That is why हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी कंट्री ई कॉमर्स शॉपिंग करेगी, ऑनलाइन शॉपिंग करेगी। जो आपने अच्छा एग्जांपल दिया, टीयर 3, टीयर 4, रूरल इंडिया। अब रूरल इंडिया प्लस वी आर अ न्यू कंट्री कंपेयर टू चाइना एंड द यूएस, न्यू मतलब 75 ईयर ओल्ड, राइट, एंड वी हैड टू कम आउट ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। तो पॉवर्टी भी बहुत है हमारी कंट्री में, चाहे वो पॉवर्टी हट रही है, रोज हट रही है पॉवर्टी, लेकिन रूरल इंडिया में पैसे की वैल्यू बहुत है। एक फार्मर हो गया या एक स्मॉल विलेजर है, उसके लिए 100 रुपए की वैल्यू जो है वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं है इतनी, राइट। हम 2 बार नहीं सोचेंगे, वो 10 बार सोचेगा 100 रुपए खर्च करने के लिए, बिकॉज वो 10 बार सोचेगा। सो ये नहीं कि उसके पास नहीं है, ऑब्वियसली होंगे पैसे, चाहे उसने कमाए हैं या फैमिली के हैं, उनके लिए वैल्यू इतनी है तो उनको उस चीज की वैल्यू पसंद है। वो एक सिंपल एक स्विगी जोमेटो पे खाना नहीं ऑर्डर करेंगे और 40 रुपए 50 रुपए डिलीवरी के नहीं देंगे, राइट। इट्स नॉट अबाउट कि वो गरीब आदमी है, इट इज बिकॉज उनको पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसी चक्कर में अब ये अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। सी, नंबर 1 है, टेक्नोलॉजी हर तरफ पहुंच चुकी है इंडिया में, हर तरफ। टेक्नोलॉजी का मतलब ई कॉमर्स और स्टार्टअप नहीं है, एवरीबडी इज डिजिटल, सबके हाथ में मोबाइल फोन होता है। अब मैं सब सब कह रहा हूं, बट आई स्टिल अंडरस्टैंड, फिर भी काफी लोग हैं, 600-700 मिलियन होंगे शायद, जिनके पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं है, बट लार्जली है। नहीं है तो एटलीस्ट बिल्कुल ही रिमोट चले जाइए आप, वो विलेज में किसी के पास तो होगा, राइट, जिसको सब यूज कर लेंगे। सो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन से अपॉर्चुनिटीज बहुत है, एंड आई फील हमारी यही एडवांटेज है एज अ कंट्री कि हम चाइना और अमेरिका नहीं है। तो जैसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो चीज चेन्नई में चल रही है या जो हैदराबाद में है, जरूरी नहीं कि वही चीज दिल्ली में या बॉम्बे में चलेगी, राइट। सेम अप्लाइज, विलेजेस में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, अब इन डिजिटाइजेशन से बहुत कुछ बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन से। अगेन, ये ई कॉमर्स और स्टार्टअप नहीं है, ये सिर्फ डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी है। सो धीरे धीरे आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग ऑन द ग्राउंड लेवल। एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन से आती है, एजुकेशन की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेटली एंड थ्रू दी गवर्नमेंट। सो आई थिंक धीरे धीरे नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में काफी कुछ इंप्रूव होने वाला है, जहां तक मेरा मानना है। हाँ सर, हम भी यही चाहते हैं। अब सब लोग, शायद पूरा हिंदुस्तान यही चाहता है कि रूरल रूरल इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज बढ़े, क्योंकि आई गेस 70% ऑफ द इंडिया लिव्स इन दैट एरिया। तो अगर राइट, बढ़े करेक्ट। उतना ही इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। और आई गेस वी विल बी अगेन द। हाँ, सो आई थिंक एजुकेशन, इफ somebody has a good education background, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां वो बाहर जाते हैं, सीखते हैं, जॉब करते हैं, कुछ काम शुरू करते हैं, बट देन दे कम बैक
to their roots, to their villages, right? Animal करके एक स्टार्टअप है, ANIMALL, started by a young girl जो किसानों के साथ काम करते हैं कैटल ट्रेड में, जो व्यापार होता है कैटल वगैरह खरीदने बेचने का. They have started a company. Young girl who was from a rural background. They got funding and everything, and she works very closely. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, राइट? तो बट अब मैं बहुत भी कह रहा हूं तो बहुत होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे ऐसे एग्जाम्पल्स, राइट? बट जो आप नंबर बता रहे हो और जो मुझे भी पता है, वो नंबर तो करोड़ों में है, राइट? हाँ बट धीरे धीरे, आई थिंक धीरे धीरे थिंग्स विल चेंज. इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट. गुड पार्ट इज कि हमारी प्रोग्रेस और ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है. ओके, बिल्कुल सर. अभी हम जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आई गेस हम अगले 10 साल में तो हमें वहां पहुंच जाना चाहिए जहां हम पहुंचने का एम कर रहे हैं. स्पेशली अभी काफी सारे, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि जो हम सोलर रिवोल्यूशन काफी हद तक हमारा बढ़ रहा है, और आई गेस वी विल बी द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड सोलर एनर्जी सेक्टर in about 5 to 10 years, if we get the help from the China in the semiconductor space, of course. और उसके अलावा मैं ये चीज जानना चाह रहा था कि अगर कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है और वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्टार्ट करना चाह रहा है, लाइक वहां पर ऑलरेडी काफी स्टेब्लिश प्लेयर हैं, तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करता है या करेगा या करेगी, और उन चैलेंजेस को किस तरह से रिजोल्व कर सकता है? तो नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन. सी, चैलेंजेस तो हर बिजनेस में होते हैं. आप छोटे से छोटा जो स्मॉल टाउन्स या बिग टाउन्स में कोई सड़क पे भी कोई रेडी लगाता है, चैलेंजेस. सबसे ज्यादा कंपेटिटिव स्पेस तो वो होती है. आप एक इंडिया में आप देखिए कितनी वेजिटेबल, इवन विद ऑल ई कॉमर्स एंड एवरीथिंग, ग्रोसरी ब्ला ब्ला ब्ला, वेजिटेबल मंडीज कितनी होती है हमारी कंट्री में. हर हर लोकेलिटी में एक वेजिटेबल मंडी शायद हफ्ते में एक बार लगती है. या अब सोचिए उसमें कोई नया आदमी, तो ये एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा हूँ, जाना चाहे तो कितनी कंपटीशन है, राइट? बट आप देखिए, और वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर फ्रूट्स बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स, सेम आलू प्याज बेच रहे हैं, राइट? बट कितने सारे लोग करते हैं. सो ऐसा ही स्टार्टअप वर्ल्ड में भी होता है. सी, 2 चीज होती है. नंबर 1, तो अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर अब आपको ऐसी प्रॉब्लम मिल गई है जो स्केल हो सकती है, बट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. इट्स लाइक अ पिज्जा. एक पिज्जा का स्लाइस होता है, पिज्जा की पाई होती है, खूब स्लाइसेस होते हैं उसके अंदर, राइट? अगर आप तोड़ तोड़ के हजारों स्लाइस बना सकते हैं एक पिज्जा के, राइट? So everybody, and in a large country like India, everybody has opportunities, but of course challenges भी आएंगे. ये important point इसलिए है क्योंकि मेरा मानना है, अब सेम क्वेश्चन जो आपने बोला है, सबका ये आइडिया होता है कि इंडिया में 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, एटलीस्ट 800 मिलियन, 900 मिलियन या 1 बिलियन, 100 करोड़ लोग, तो मार्केट है हमारे प्रोडक्ट की, वो कुछ भी प्रोडक्ट हो या कुछ भी सर्विस हो, राइट? हमें करना क्या है, हम उसका 1% भी कैप्चर कर ले तो बहुत बड़ी मार्केट है, राइट? 1% भी आप 100 करोड़ का लोगे तो 1 करोड़ हो गया, कि 1 करोड़ की मेरी कस्टमर्स की मार्केट है. ये बहुत रॉन्ग ओपिनियन है, राइट? बिकॉज आप एक इतनी लार्ज मार्केट का छोटा सा हिस्सा टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो. मेरा ये मानना है, यू शुड ऑलवेज, नॉट ऑलवेज बट नॉट नेसेसरीली, बट स्टिल आपको किसी छोटी मार्केट का लार्ज पोर्शन कैप्चर करना चाहिए. सो इमेजिन 100 करोड़ की जगह अगर आप अपनी मार्केट को सिर्फ 10 करोड़ कस्टमर की देख रहे हैं, राइट? अब आप सोचिए, वो 10 करोड़ में से आपको एक करोड़ कैप्चर करना है, दैट मीन्स 10% कर रहे हैं आप कैप्चर, रादर देन 1% ऑफ 100 करोड़. सो माई ओपिनियन इज ऑलवेज गो फॉर कैप्चरिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ द स्मॉल मार्केट. नंबर 1, आपकी कंपटीशन ही आपने खुद ही एलिमिनेट कर दी, और कंपटीशन हर बिजनेस में होती है, राइट? ऐसा कोई बिजनेस मेरा मानना है नहीं है जहां पर आपकी कंपटीशन नहीं हो सकती, या नहीं है तो इंडिया जैसी कंट्री में वो ओवरनाइट आ जाएगी. अब उसको आप कॉपी कह लीजिए या किसी और की विल पावर कह लीजिए, सो दैट इज द होल थिंग. अब चैलेंजेस हमेशा रहती है. अगर आप ये फर्स्ट पॉइंट से चले, जहां आप कंपटीशन को पहले ही लिमिट कर देते हैं बाय नॉट गोइंग आफ्टर अ लार्ज टैम, बोलते हैं हम स्टार्टअप वर्ल्ड में इसको, विच इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट, राइट? और नीचे इसको फिल्टर करते जाएं जहां पर आपका सैम आ जाता है, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट. कितनी मार्केट सर्विस हो सकती है? अब मोबाइल फोन तो 70 करोड़, 700 मिलियन लोगों के पास है, बट उसमें से कितने के पास स्मार्टफोन है? फिर आप उसको फिल्टर करिए, कितनों के पास
स्मार्टफोन में इंटरनेट है जो वो यूज करते हैं, फिर आप फिल्टर करिए तो सॉम आ जाएगा, विच इज सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, कि इतनी मार्केट ऑब्टेन कर सकते हैं हम आउट ऑफ जो इतना बड़ा नंबर। सो अब चैलेंजेस तो ऐसे मेंशन करना बहुत आसान नहीं है, चैलेंजेस हर तरफ से है। नंबर वन तो आपकी प्रोडक्ट की या सर्विस की नीड होनी चाहिए, राइट? सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है, बट नीड तो होनी चाहिए। अगर नीड ही नहीं है, नहीं भी है नीड, तो फिर आपने ऐसा क्या बनाया है, रॉकेट साइंस इन्वेंशन लाइक अ लाइट बल्ब और समथिंग, राइट? तो उसके हिसाब से चैलेंजेस नेक्स्ट स्टेज पे आएंगी कि पैसा कहाँ से आएगा, शायद आपके पास अपना हो, सेविंग्स हो, फैमिली का हो, फ्रेंड्स का हो। तो धीरे धीरे चैलेंजेस एक्चुअली तो बढ़ती जाती हैं। अब उसको आप या तो चैलेंजेस कह लीजिए या अपॉर्चुनिटीज, राइट? इट डिपेंड्स। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट अगर हम अपना कम कर देंगे तो आई गेस वहाँ कंपटीशन कम हो जाएगा, कंपटीशन जहाँ कम हो जाएगा तो थोड़ा एंट्री बैरियर्स कम हो जाएंगे। करेक्ट,